अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है इन्फिनिक्स का हॉट 9 प्ले एक 680B। इसमें प्रॉब्लम ये है कि चार्जिंग कर तो रहा है लेकिन स्टोर नहीं कर रहा है। तो एक दफ़ा मैं आपको चेक करवा देता हूँ, थोड़ा करीब लिया है। देखें इस वक्त चार्जिंग ये एम्पेयर, इसको भी फोकस करना है। ये मैंने चार्जिंग केबल लगा दिया, देखें यहाँ पे चार्जिंग का सेल शो करा रहा है और एम्पेयर कुछ भी नहीं है। थोड़ा करीब करके दिखाएं, करीब कर दिखाएं बिल्कुल। ये देखें, अभी मैं चार्जिंग केबल को डिस्कनेक्ट करता हूँ तो देखिए वो भी चला गया। तो एक दफ़ा मैं आपको ऑफ कंडीशन में भी दिखाता हूँ। काम इसमें बहुत हुआ है ट्रांजिस्टर वगैरह पर। तो ये ऑफ कंडीशन पे मैंने इसको लगाया है। ऑफ कंडीशन पे इसने चार्जिंग का आइकॉन दे दिया और साथ में यहाँ पर भी दिखाएं एम्पेयर को। एम्पेयर कुछ भी नहीं है, 0 एम्पेयर है और 29% हो गया है। तो एक दफ़ा मैं आपको दिखाऊं, इसमें तो बहुत सारा काम हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये जंपर भी हुआ है जो कि हम लोग कॉमन देखते हैं मार्केट के अंदर। एक दफ़ा मैं अपने कैमरे को ऑन ऑफ करता हूँ माजरत के साथ, इसमें आपको सही दिखाई दे। कैमरा मेरा ऑन ऑफ हो रहा है, मैंने देखा नहीं था पहले जी। अब दिखाएं, देखिए ये जंपर भी हुआ है, ये कॉमन जंपर है, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा आम है। अक्सर ये सप्लाई डैमेज हो जाती है, जंपर मारते मसला हल हो जाता है। तो मैंने चेक करा है, ये जंपर अपनी जगह पर सही लगा हुआ है, अपनी सारी वायरिंग वगैरह सब चीज़ सही हुई भी है, लेकिन मसला अभी भी यही है। तो एक दफ़ा मैं आपको वाइट बोर्ड में ज़रा समझाना चाहूँगा। वाइट बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये हमारा वाइट बोर्ड है, ये हमारा B2B कनेक्टर है जहाँ से हमारी बीबस की सप्लाई आ रही है 5 वोल्ट के साथ। यहाँ पे एक जेनर डायोड लगा हुआ है और ये वाली जो वायरिंग है जो ब्लू कलर में मैंने करा हुआ है कनेक्शन, ये सारा इसका प्रोटेक्शन सप्लाई है। अगर हम आगे की तरफ जाए तो ये बीबस की सप्लाई हमारा सीधा ट्रांजिस्टर पर आ रही है, इस वाले ट्रांजिस्टर पर आ रही है। ये ट्रांजिस्टर भी आप लोग ने देखा होगा, इसके एक साइड पर पॉजिटिव 5 वोल्ट आ रही है और इसी ट्रांजिस्टर के जो बेस कनेक्शन है वो दूसरे ट्रांजिस्टर से ले रहा है। और बीबस की सप्लाई में 2 रेसिस्टर सीरीज में लगाए 3.3K के, ये सप्लाई यहाँ पर आती है। चार्जिंग पावर IC MT6357, इस सप्लाई का नाम है चार्ज LDO, पिन नंबर R11। इसमें 2.8 वोल्टेज होंगे। सबसे पहले इस वाली वायरिंग को समझ लें, एक एक करके वायरिंग को समझते जाते हैं। इस जगह पर 2.8 वोल्टेज होना चाहिए। उसके अलावा फिर एक और बीबस की एक और सप्लाई है, 2 रेसिस्टर यहाँ पर लगा के डिवाइडर सर्किट बनाए। इस सप्लाई का नाम है VCDT 39K और 330K, ये दोनों सप्लाई बनाई है और ये पावर IC में जाती है पिन नंबर T11 में। और इस सप्लाई का नाम है VCDT, 0.5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। उसके अलावा फिर एक और ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का एक कॉन्टेक्ट जो है वो पावर IC के साथ जुड़ी हुई है, पिन नंबर P13 V ड्राइव। इसमें भी अगर आप चेक करेंगे तो 2.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। उसके अलावा फिर हम ये ट्रांजिस्टर को हम क्रॉस करते हैं तो आगे शंट रेसिस्टर लगा हुआ है। ये इसके बाद ये शंट रेसिस्टर के बाद ये हमारी बैटरी कनेक्टर में जाती है विबेट 4.2 वोल्टेज के साथ। और ये शंट रेसिस्टर दो सप्लाई नीचे उतर रही है आईसेंस बेड सेंस के लिए। उसके अलावा फिर ये अलग से एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि OVP का काम कर रही है। तो अब हमारे पास जब भी ये सेट आ जाए चार्जिंग के फॉल्ट पर, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन तमाम सप्लाईयों की पहले वायरिंग को अच्छी तरीके से समझना है। एक कॉपी ले लें और कॉपी लेने के बाद ये डायग्राम को अच्छी तरीके से बनाएं, फिर बोर्डिंग में जाएं, सप्लाई को अच्छी तरीके से समझें, कोई ऑन बोर्ड उठाएं, उसके अंदर ये सारे वोल्टेजेस को चेक कर लें। जब आप सारे वोल्टेज को तस्दीक कर लेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा ये गेम क्या है। कोई मुश्किल नहीं है, इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, बहुत ही आसान है ये। तो हमारे मोबाइल फ़ोन में इस वक्त फॉल्ट ये है कि चार्जिंग कर तो रहा है, चार्जिंग का आइकॉन भी दे रहा है, परसेंटेज भी दे रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी VCDT सप्लाई बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरफ काम बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरे नंबर पर हमने ये हमारी जो ये वाली सप्लाई है चार्ज LDO, ये वाली सप्लाई भी हमारी बिल्कुल ओके है, इस तरफ भी काम नहीं करना है। तो फिर काम करना कहाँ है, तो काम करना का ये भी हम वोल्टेज को देखेंगे फिर हमें बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमने ये 2 वोल्टेज को चेक करते हैं, इस ट्रांजिस्टर पे यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये 2 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो फिर हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना है। तो ये ट्रांजिस्टर है, मैं एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। देखें ये छोटी सी वायरिंग आपके सामने आ चुकी है। ये वो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर है जो मैंने आपको ऊपर की तरफ दिखाया था और ये छोटा वाला ट्रांजिस्टर है जिसमें मैंने आपसे कहा था कि 2 वोल्टेज चेक करने हैं यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें जो 2 वोल्टेज चेक करने हैं, एक हमें चेक करना है
ये जहाँ पर 2K का रेसिस्टर लगा हुआ है इस तरफ को, यानी ये जो B लिखा हुआ है बेस यानी 1 नंबर पर, यहाँ पे वोल्टेज हमने चेक करना है 2.8 वोल्टेज। उसके अलावा ट्रांजिस्टर के इस वाली साइड पर जिसमें पिन नंबर 2 यानी इमीटर वी ड्राइव, इस जगह पर हम लोग ने वोल्टेज को चेक करना है कि यहाँ बन रहा है या नहीं बन रहा है। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ट्रांजिस्टर कहाँ लगा हुआ है। इसका लोकेशन कोड है Q2103। Q2103 देखिए ये सामने आ गया है। अब Q2103 में वो 2 पिन है, ये 3 पॉइंट लगे हुए ना, ये देखें मैं यहाँ पर वो ट्रांजिस्टर दिखा देता हूँ आपको एक दफा। ये देखें ये जिसमें जो जंपर लगा हुआ है ना, ये वही ट्रांजिस्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इनमें से वो 2 पिन कौन से हैं जिसमें आपको 2.8 वोल्टेज देखने को मिलेंगे? एक पिन नंबर 2 पर और एक पिन नंबर 1 पर। अगर पिन नंबर 1 की बात की जाए तो ये वाला पिन है, और अगर पिन नंबर 2 की बात की जाए तो ये वाला पिन है। तो उस हिसाब से वो ट्रांजिस्टर के ऊपर वाले जो दोनों पिन है इसमें वोल्टेज हमारे को 2.8 वोल्टेज पहले चेक करना है। तो एक दफा मैं इसमें चार्जिंग केबल लगाता हूँ, इस तरफ दिखाएं। चार्जिंग केबल लगा दिया, ये चार्जिंग केबल लगा दिया। चार्जिंग केबल लगाने के बाद अब मैंने इसके वोल्टेज को चेक करता हूँ। देखिए यहाँ तो वोल्टेज आ रहा है, नहीं आ रहा है, सॉरी मीटर पे दिखाएं, कोई वोल्टेज नहीं है। अब मैं दूसरी वाली पिन पर लगाता हूँ, दिखाएं जरा इस तरफ को। अब दिखाएं यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है मीटर पर। अब यहाँ पे वोल्टेज आएगा तो हमारा काम आगे का बनेगा। अब यहाँ पे वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कई हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इस तरफ दिखाना है, ये जो 2 नंबर की जो पिन पे जो वोल्टेज आते हैं ये पावर आईसी से आते हैं। इसका मतलब पावर आईसी ने वोल्टेज देना बंद कर दिया है। मतलब इस तरफ को ट्रांजिस्टर की इस वाली पिन पे वोल्टेज पावर आईसी से आता है, पावर आईसी ने वोल्टेज बंद कर दिया। किसी वजह से बंद किया है, वजह भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर पर ये 1 नंबर की पिन, ये 2K का रेसिस्टर जो लगा हुआ है, तो एक दफा मैं इस रेसिस्टर पे जाके चेक करता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज है या नहीं है। तो इसका जो लोकेशन कोड है R2109, R2109 ये लगा हुआ हमारा रेसिस्टर R2109। मैं आपको अभी यहाँ पर भी एक दफा दिखा देता हूँ। आगे सामने आया जी। एक दफा मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए, तो यही वोल्टेज को मैं इस वक्त बोर्ड में चेक करता हूँ, वहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी, तो इस रेसिस्टर के मैं एक साइड पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे 2.7 वोल्टेज दे रहा है, 2.7 वोल्टेज, और दूसरी साइड पर 0 वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज क्यों बंद हो गया है? इसको यहाँ पर तो वोल्टेज आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से आ रहे हैं? ये रेसिस्टर से आ रहे हैं। मतलब इस साइड पे वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं है। वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूँ, ये वोल्टेज क्यों बंद हो गए। व्हाइट बोर्ड पे एक दफा हम लोग वापस आते हैं। देखिए हमारे इस मोबाइल फोन पर OVP आईसी नहीं लगी हुई है। इस मोबाइल फोन में OVP आईसी नहीं लगी हुई है, लेकिन OVP का जो काम है हमारे इस मोबाइल फोन में, ये ट्रांजिस्टर, ये रेसिस्टर और ये डायोड, ये 4 कंपोनेंट मिलके कर रहे हैं। OVP का काम होता यह है कि अगर आप ये जो डायोड लगा हुआ है जिनर डायोड, अगर इस जिनर डायोड के एक साइड पे चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 5.0 वोल्टेज देखने को मिलेगा। वजह यह है कि ये सप्लाई यहाँ से जुड़ी हुई है, 5.0 वोल्टेज इसके इस साइड पर मिलेगा। और अगर आप इसके नीचे वाले हिस्से पर देखेंगे तो कोई वोल्टेज नहीं होगा, कोई भी वोल्टेज नहीं होगा। अच्छा, जब ये जिनर डायोड खराब हो जाए, या ये सही मानों पे जिनर डायोड का लगाने का असल मकसद ये है कि जब ओवर वोल्टेज पीछे से आ जाए, जब पीछे से ओवर वोल्टेज आ जाए तो ये जिनर डायोड के जो दूसरी साइड है उसमें वोल्टेज आते हैं, जिसकी वजह से हमारे ये ट्रांजिस्टर या मॉसफेट लगा हुआ है ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद ये ग्राउंड वाला जो सिग्नल है ये आगे की तरफ दे देगा। जब ये ग्राउंड वाला सिग्नल आगे की तरफ दे देगा तो उससे ये होगा कि आपका ये वाली सप्लाई पूरा ग्राउंड कर देगा, ये वाली सप्लाई पूरी ग्राउंड हो जाएगी। और ये इस ट्रांजिस्टर का बेस है। जब इस ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज की जगह बेस मिल जाए, वोल्टेज की जगह पर जब ग्राउंड मिल जाए तो ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? ऑफ हो जाता है। वोल्टेज बंद हो गया, ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। तो हमारे इस मोबाइल फोन पे अगर हमने जब भी काम करना हो तो सबसे पहले हम इस जिनर डायोड को चेक करेंगे। इसके नीचे वाले हिस्से पर वोल्टेज नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले हिस्से पे वोल्टेज होना चाहिए, नीचे वाले हिस्से पर वोल्टेज ना हो। तो एक दफा इस जिनर डायोड का हम तलाश करते हैं कि जिनर डायोड कहां पर है। तो आज मैं एक दफा ये जिनर डायोड भी आपको दिखाता हूं। ये जिनर डायोड हम तलाश करते हैं।
ये देखें, ये मैंने वो इसका जेनर डायोड निकाला है, ये लगा हुआ है, ये जेनर डायोड है इसका। मैंने आपको बताया था ये 2K के 2 रेसिस्टर लगे हुए हैं और उसका ये ट्रांसिस्टर है, ट्रांसिस्टर का एक हिस्सा ग्राउंड है। मैं ज़रा इस पर क्लिक मारता हूँ ताकि ट्रांसिस्टर भी सामने आ जाए। तो ये ट्रांसिस्टर हमारा ये लगा हुआ है बोर्ड में। मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूँ ये ट्रांसिस्टर कहाँ लगा हुआ है। देखिए बोर्ड में यहाँ लगा हुआ है ये ट्रांसिस्टर, ये रहा, ये सीधे हाथ वाला, ये जो सीधे हाथ की तरफ जो मेरा ट्रांसिस्टर है ये वाला है। अब इसके अंदर इसका रोल बताता हूँ मैं क्या है। जब ये ट्रांसिस्टर एक्टिव होगा तो इनपुट में ग्राउंड बड़ा जो मौजूद है, ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड को पास कर देगा इनेबल होने से। तो इस वाले जो जेनर डायोड है इसका लोकेशन कोड है T2103। मैं इस पर डबल क्लिक लगाता हूँ और देखता हूँ ये ट्रांसिस्टर सॉरी ये डायोड कहाँ लगा हुआ है। देखिए ये यहाँ लगा हुआ है T2103। तो एक दफ़ा हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक साइड पे वोल्टेज होना चाहिए और दूसरी साइड पर नहीं होना चाहिए। तो ये लगा हुआ, ये लगा हुआ। तो एक दफ़ा मैं इस पर चार्जिंग USB केबल लगाने के बाद मैं इस पर वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। ये सामने आ गया। अच्छा, अब इस दोबारा यहाँ दिखाना, ये देखें इस साइड पर V बस वोल्टेज होने चाहिए, यानी 5.0 वोल्टेज होना चाहिए और इसके आउटसाइड पे कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए। ये मतलब O के साइड में ये इसकी एक खास निशानी होती है। तो चले, तो ये हमारा ये एक साइड हो गया। देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, कैमरे पे दिखाई दे रहा है, देखा वोल्टेज 5.01 5.1 वोल्टेज है। वहां दिखा है मैंने कहाँ पे रखा है, यहाँ पर मैंने रखा है। अब मैं इसके नीचे वाले हिस्से पर चेक करता हूँ। इसके नीचे वाले हिस्से पर दिखाएं कितने वोल्टेज है, 4.3 वोल्टेज है। अब ये 4.3 वोल्टेज है, इसकी वजह क्या हो गई कि ये डायोड हमारा शॉर्ट लीक हो गया है, जिसकी वजह से हमारा करंट ट्रांसफर कर रहा है। तो एक दफा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एक दफा मैं इसको रिमूव करता हूँ और फिर देखते हैं फिर क्या होता है। ये समझ लो मैंने एक साइड से उठा के रख दिया, हो सकता है मैं गलत भी हूं, तो एक दफा मैंने इसको वन साइड कर दिया, हो सकता है फॉल्ट कहीं और भी हो। तो एक दफा मैं USB केबल वापस लगाता हूं। अब तो डायोड को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसको एक साइड से डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो मैं वापस लगाता हूं। USB केबल लगाते हैं, USB केबल लगाते हैं, चार्जिंग पर लगाते हैं। और आपको अभी चेक करवाता हूं। मसला अभी भी हल नहीं हुआ है। वोल्टेज एक दफा चेक करते हैं, वोल्टेज क्या दे रहा है। अच्छा, मसला इसलिए हल नहीं हुआ कि ये जंपर निकल गया एक। ये जंपर को मैं लगाता हूं दोबारा से, हीट की वजह से जंपर निकल गया, हो सकता है यहां से प्रॉब्लम हो गया। जंपर लगा लेते हैं। एक दफा वोल्टेज भी इसका दोबारा से हम चेक कर लेते हैं, बाद में हम डिस्प्ले पर देखेंगे। वहां दिखाएं, कैमरे में दिखाएं, कहाँ गया, हाँ ये रहा, दिखाएं मीटर पे दिखाएं, जरा मैं वोल्टेज भी दिखा दूं। देखिए ट्रांसिस्टर के एक साइड पे दिखाएं वोल्टेज कितना है, वहां पर दिखाएं मीटर में, और उधर भी दिखाएं मैंने कहा रखा है 2.8 वोल्टेज। अब मैं दूसरी साइड पर रखता हूं, दिखाएं यहाँ पर कितने वोल्टेज है, 2.7 के करीब ये भी वोल्टेज गया, अभी डाउन हो गया। और एक दफा मैं आपको इसका एम्पेयर भी दिखाता हूँ। चार्जिंग केबल दोबारा निकालते हैं। मैक्सिमम तक चला गया, 1.5 तक है, और
चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं। एक दफ़ा बैटरी को डिस्कनेक्ट करूं। चार्जिंग का आइकॉन आ गया है, एम्पेयर 1 एम्पेयर तक चला गया है और परसेंटेज भी आ गया है, उसके मैक्सिमम तक चला गया, मैक्सिमम तक चला गया। आप लोगों ने चेक कर लिया, वोल्टेज भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला हल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टिकटॉक पर है तो रीपोस्ट करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।